हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। हम लोग लेके आए हैं आपके सामने चैंपियंस लीग के जो 2 दिन बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं उनका एक संक्षिप्त समरी कह सकते हैं वो लेके आए हैं। और परेशान है हम लोग भाई, 2 बंदे तो परेशान है अपने अपने क्लब से। मन कर रहा है कि बस अब जाके कूट दें जो भी मतलब मिले, वो उसके ओनर मिले जो भी मिले कूट दें बस किसी तरीके से। और एक बहुत आदमी खुश है, इनका कोई ना कोई आके बचा ही जाता है इनको। और इस बार तो खैर 3-0 से जीते हैं तो इस बार बचाने का तो सवाल ही नहीं रहा है। बट स्टिल हम लोगों ने ये जो मैचेस देखे अपने अपने क्लब के, इसके सिवाय 2-3 मैचेस और हम लोग कवर करेंगे। और फिर चलो शुरू करते हैं, है ना, इसी के साथ ही। 1, 2, 3, 4। तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड की ही। कल ही इनकी बेइज्जती हुई है, वैसे अच्छा खेला काफ़ी। 4-3 से हारना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 3 गोल करके हारे भाई, हमारी तरह 0 से तो नहीं हारे हो। तो बताओ भाई, कहानी बताओ कैसा रहा कल का गेम। वही दुख दुख भरा, दर्द भरा। दुख पीड़ा खत्म का ही नहीं होता बे। वही सही में यार, होगा भी नहीं लग रहा है। मतलब शुरुआत तो हुई थी वही, मतलब वही हर बार मैं देखो वही आके बोलता हूँ कि शुरुआत अच्छी हुई थी, और फिर ये हो गया, फिर कोई मर गया, फिर कोई कुछ हो गया। और ये कल आज भी यही हुआ। मतलब कल के मैच में शुरुआत हमारी 25-28 मिनट में 2 गोल आ गए थे। लगा कि भैया अब काया पलट जाएगी। होयलैंड के 2 गोल आ गए थे। ऐसा लगा कि भैया स्ट्राइकर गोल मार रहा है और क्या चाहिए। मतलब बंदे बना रहे हैं, असिस्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे फिनिश कर रहा है बंदा, इससे ज्यादा क्या। लेकिन फिर एक बंदा जो उससे पहले मैच में मिसिंग था, खाना वाना बांट रहा होगा यहाँ वहाँ, वो आया, उससे बोला मैं बर्बाद करूंगा इस क्लब को। है, इसने मेरे को इतना कुछ दिया है, मेरा भी टाइम है कुछ देने का। तो भाई रेड कार्ड लेके चले गए, सीधे कुचल दिया एक बंदे का पाँव। कंट्रोल कंट्रोल। साले ने ये, मतलब सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है ना कुछ पनौती होती है। जबरदस्ती बॉडी लगानी है, पता नहीं क्यों। और मतलब वीआर के साथ तो भाई हमारी अलग ही चल रही है। मतलब चल रेड कार्ड जो भी दे दिया, उसके बाद हैंडबॉल हो गई, पेनल्टियां मिल गई। हैंडबॉल में भी मैं हैरी मैग्वायर का हैंडबॉल दिया और उससे पहले उसका हाथ लग गया था। मुझे नहीं पता वीआर क्या देखता है, कुछ समझ नहीं आता। पेनल्टी दे दी, गोल मार दिए बस। उसके बाद तो एक हमको भी तुक्के से पेनल्टी मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने जो 2 गोल मारे, बट कोपेनहेगन की तारीफ करनी पड़ेगी। छोटी टीम होके मतलब दिखा दिया कि भैया 2-0 से भाई, 2-0 डाउन से हाँ, तो ये मतलब पहुंचे। 4-3 का कमबैक, मतलब दम चाहिए भाई कमबैक मारने के लिए इतना। और मतलब क्या ही बोले, अगर थोड़ी बड़ी टीम होती ना, मतलब हमारी अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, तो कर लिया होता डिफेंड, मतलब बचा लेते इज्जत। लेकिन दिखा दिया कि बस के कुछ है नहीं। और अब तो दोनों के दोनों मैच जीतने हैं ना, तो और इसी के साथ टेबल में आखिरी भी आ चुके लास्ट हैं। में है। मतलब एकदम डिजर्विंग पोजीशन हमारी, जितना जैसा गेम चल रहा है उस हिसाब से। अब तो कोपेनहेगन के ज्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने के। एक ग्रुप है जिसमें भैया एक टीम क्लियर पहुंची हुई है, 12 अपने सारे गेम जीत के, और बाकी सब एकदम लगे पड़े हैं। 4-4-3 है ना। बस अब तो यही है कि गालातासराय में कुछ हो जाए वहां पे, और कुछ इधर बायन तो वाले मैच में कुछ हो अवे जाए। की गैलातासराय के साथ। गालातासराय के साथ अवे है, बायन के साथ होम है। ओहो, तो बायन नो को तो चांसेस। बायन तो इज्जत थोड़ी ना करेगी होम का। वो तो आएगा ना, केन आई एम बैक इन इंग्लैंड। और खासकर यूनाइटेड तो भैया दुश्मन है उसका। तो बट ठीक है, आई थिंक तो कुल मिला के मतलब डाइसी सिचुएशन हो गई, मतलब चांसेस बहुत ही कम हो गए। हाँ, नहीं होने वाला कुछ नहीं। अब यार कोपेनहेगन से हार गए तो यार उनसे तो क्या ही कुछ नहीं है। अपने प्रीमियर लीग में फोकस करो, 8th फिनिश करनी है वहां पे। चलो ये भी बात सही है। चलो फिर बात कर लेते हैं हम रियल मैड्रिड की। भाई मान रख लेते हैं 3-0 से जीत गए हैं। तो बताओ क्या रहा कल का गेम। बढ़िया, बेलिंगम के बिना ही जीत गए यार कल तो। कल तो जरूरत नहीं पड़ी उनकी। बेलिंगम आई थिंक शोल्डर डिसलोकेट हुआ है तो थोड़ा सा आराम करा रहे थे। और मतलब ये था कि आप होम पे खेल लेते हैं, वहाँ तो अच्छी अच्छी टीम नहीं जीत पाती, तो इनकी क्या मजाल। ब्रागा कर दिया एकदम। और बहुत बढ़िया मतलब टीम परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, और 3 गोल से आराम से कंफर्टेबल विन। बट 3 गोल तो किए कि, पर जिस तरीके से आए, स्पेशली जो सेकंड और थर्ड गोल था, बहुत ही शानदार, पूरा बढ़िया फिनिशिंग, बहुत अच्छे कट किया रहा उन्होंने। आई थिंक विनीसियस ने जो गोल किया था, रॉड्रिगो 2 गोल किए, तो वो भी अच्छा कर रहा है। नहीं, एक ही वो पहला वाला डियाज ने करा। सॉरी, ओके हाँ, डियाज ने कहा था। आई थिंक रॉड्रिगो का इन्वॉल्वमेंट था। तो कुल मिला के कंफर्टेबल इजी विन। और भले ही लीग में क्या चल रहा हो उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड अलग ही मूड में आती है, तो फिर से दिखाया। तो बहुत एक क्या बोलते हैं, कन्विंसिंग काइंड ऑफ विन थी। अब थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड आप देखते हैं क्या करती है। सेमीफाइनल मतलब नेक्स्ट राउंड में हमारा जो नॉकआउट राउंड होगा उसमें देखते हैं कि भाई कि क्या होता है रियल मैड्रिड का, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक बढ़िया बढ़िया टीमें मिलेंगी रियल मैड्रिड को, और वहाँ पे क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट
घटिया टीम मैन यूनाइटेड के बाद वो है बार्सिलोना। घटिया टीम तो यार बहुत बुरा लग रहा बोलते घटिया हैं। भाई नहीं, खराब परफॉर्मेंस और अरे form। यार सीजन तो देखो, पूरा सीजन ही यही गंद मचाते हुए आ रहे हैं यार। अब क्या बोलूँ मैं, अगर आपको थोड़ा सा रेंट वेंट सुनना तो पिछली वीडियो देख लो हमारी, जिसमें मैंने बार्सिलोना का कवर किया, जिसमें वो हारी थी ना लास्ट टाइम पे 0-1 से। भाई क्या घटिया गेम खेला था नहीं, वो ना। जीती थी लास्ट में, नहीं सॉरी जीती थी, हाँ, अरुहो ने। अरुहो ने गोल मारा था हेडर, और उसमें मैं बहुत ही इरिटेट हुआ था, और इससे ज़्यादा इरिटेट मैं इसमें हुआ हूँ अरुहो की परफॉर्मेंस से नहीं भाई। अरुहो तो मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई एक ऐसी क्वालिटी प्लेयर है हमारे पास, जो कि मुझे लगता है कि हमारे जिस पोजीशन में खेलता है जनरली, वो या तो राइट बैक खेलता है तो सेंटर बैक खेलता है, दोनों ही पोजीशन पे मेरे को नहीं लगता है कि उससे बेटर प्लेयर कोई है, मतलब अपने रोल में उससे बेटर कोई प्लेयर है ही नहीं। ठीक भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। है। और बट अगर हम ओवरऑल बात करें यार इसकी प्लेयर की, इन सारे जो खेल रहे थे यार, क्या बोलूँ मैं यार। इधर सबसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे भाई राइट हैंड साइड में हमारे ब्राजीलियन भाई साहब है ना, मिड में हमारे लेवेंडोस्की भाई साहब, और इधर हमारे दूसरे स्पेनिश। हाँ स्पेनिश भाई साहब। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा डेड कॉम्बिनेशन हुआ कि मतलब बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, रफीना आ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाता है भाई, ब्राजीलियन जैसे हाथ पांव चलाते हैं वैसे हाथ पांव चला रहा है, बट कुछ खास हो नहीं पा रहा इम्पैक्ट। सिमिलरली लेवेंडोस्की की मैं चाहता हूँ कि भैया ये सीजन लास्ट हो बार्सिलोना के साथ। आई थिंक उनका हो चुका है खत्म, जितना उनसे हम खींच सकते थे सस्ते में, जितना सस्ते में का माल उतना ही होता भाई। ठीक है, ये इससे ज़्यादा नहीं चलेगा अभी, क्या बोले हम भाई। बट ठीक है, ओवरऑल हमारा जो अटैक था, हमारा तीनों के तीनों बिल्कुल डेड थे, और जब हमारे बाद में लामिन यमाल आया, थोड़े बहुत एक आधा जैसा चांसेस भी बना, बट उसको कन्वर्ट करने वाला कोई था नहीं। अगेन सब्स्टिट्यूट में हमारे भाई आए, हमारे ये फेलिक्स आया, फेलिक्स भी कुछ खास कर नहीं पाया इम्पैक्ट, क्योंकि हम देख ही रहे हैं यार बार्सिलोना में उसका इम्पैक्ट कोई खास है नहीं अनटिल अनलेस। अगर आप चांसेस क्रिएशन की बात करो तो वो बहुत अच्छी चांसेस क्रिएट कर रहा है, बट फिनिशिंग नहीं हो पा रही है जो उससे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एज अ फॉरवर्ड आपका क्या बोलते हैं विंगर जो भी बोलो, आपको गोल स्कोर करना ही करना है यार। अब आप अपने लीग में देख लो यार भाई, रॉड्री कर रहा है, आपका क्या बोलते हैं ये विंसेस जूनियर कर रहा है, हर कोई तो कर रहा है भाई। अब तुम्हारे पाँव में क्या मेहंदी लग गई क्या? साले तुमको गोली नहीं लग रहे हैं यार, बिल्कुल ही बकवास। इसके बाद बात करें मिड में आ जाएं तो यार गावी तो एक अलग ही पर्सनैलिटी भाई, उसको तो भाई एमएम में भेजो मारपीट करने के लिए। कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि चैनलाइज करने की जरूरत है। हाँ मतलब अच्छा खेलता है, उसके लिए ओवरऑल वो उसमें कोई शक नहीं है, अपना जो 100% देता है। प्यूल के बाद मुझे लगता है कि एक गावी है जो कि मतलब एक बिल्कुल मरने मिटने को तैयार है, और अच्छा खेलता है, मतलब पूरे क्लब के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। ठीक है, ऐसा मजाक में बोले थे हम तो। बट उसके सिवाय अगर हम बात करें यार बैक में रो के सिवाय, तो यार इन्होंने क्रिश्चियन खिला रखे थे, मार्कस अलोंसो खिला रखे थे, ये साले तो वहाँ स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चेल्सी छोड़, वहाँ पे भी अपने लीग में भी इनको कभी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि कुंडे रहता था जनरली सीबी में, ऑल्दो कुंडे भी बहुत मिस्टेक्स करता है, बट ये तो और ही गंदे मिस्टेक करते हैं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब जावी कर क्या रहे। थोड़ा सा टैक्टिस इसकी अजीब व गरीब सी लगी, पर्टिकुलरली 3-4 मैचेस अगर हम उठा के देखें तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ एज अ फैन। और बट मुझे परफॉर्मेंस से तो ये क्लियरली पता चल रहा है, अगर आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि बार्सिलोना एक ट्रेजेक्ट्री, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, और चांसेस ना लीग में बहुत अच्छे हैं और ना चांसेस यहाँ पे अच्छे हैं, अगर इसी फॉर्म से चलते रहे, जिस हिसाब से चलते रहे ना। अभी पता बार्सिलोना का अब जब टीम मतलब उतरती है, अब ये सोचते खेलेगी कैसे, आज क्या रहेगा, क्या गोल कर पाएंगे या फिर बहुत सारे गोल करेंगे। कभी कभी होता है ना कि एकदम बहुत सारे गोल आते हैं, मतलब अरे पिछले जब 5-5 गोल लग रहे थे भाई, वो दो ही बार गोल लगे थे, तो लगे तो थे बार्सिलोना यार। जब हम बात करें सिर्फ मेसी और सुआरेज था, जब नेमार भी चला गया था उस टाइम पे भी भैया अच्छा खासा स्कोर करते। जब सुआरेज भी चला गया था, मेसी भी था, तब भी एटलीस्ट थोड़ा सा स्कोर होता था भाई। ऐसा बिल्कुल डेडलॉक सिचुएशन तो नहीं होती थी कि गोल ही नहीं हो रहा यार। कुल मिला के बार्सिलोना का फॉरवर्ड भी खत्म है। आप मतलब आप देखो यार 35-34 साल का 36 साल का हो गया होगा लेवेंडोस्की भी, उससे तुम एक्सपेक्ट करो कि वो रन्स बनाए। नहीं 35 में आई थिंक बैलन डोर जीता था ना बेंजेमा। अच्छा वैसे यार बेंजीमा या फिर रियल मैड्रिड भी तो है उसको खिलाने के लिए, फीड करने के लिए। यहाँ पे फिर वही वाली हालत है पीछे। उसका सबसे लंबा वो हो गया गोल्ड राउट भी, मतलब 2010 के बाद लेवेंडोस्की का बढ़िया रिकॉर्ड बन रहा है। देखो कहाँ से जीतेंगे फिर। तो मतलब मेरा तो यही कुल मिला के यही सीन है कि मतलब बिल्कुल ही लुटिया डूबी पड़ी है। और लुटिया डूबी से बात कर ही रहे हैं तो
बात कर लेते हैं वापस से ग्रुप एफ की। भाई हर मैच में हर हफ्ते सही में भाई। साला इसका लीडर चेंज हो जा रहा है भाई। पिछले से पिछले गेम में मुझे लग रहा है न्यूकासल लीडर था, उसके बाद पीएसजी पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गई और उसका ही उसी मुंह को मार मार के एसी मिलान ने कर दिया है, जो कि साला सबसे घटिया यूरोप में खेल रही थी। एसी मिलान इस हफ्ते पता नहीं कौन सा, हमारी वीडियो देख के याद आया क्या, हमने पिछली बार वीडियो में बताया कि एसी मिलान पूरे के पूरे यूरोप में सबसे घटिया क्लब है जो कि मतलब गेम खेल रहा है, अच्छे मतलब बिग क्लब्स की बात करें तो इसी को शायद से बुरा मानते हुए उन्होंने गुस्सा निकाल दिया पीएसजी पे। ठीक है, पीएसजी को पेल दिया बुरी तरीके से, घर पे अपने घर पे बुला के बढ़िया से पैसे की नोट उसी पे उड़ाए थे। हाँ, तो उसी पे खूब पैसे के नोट भी उड़ाए, काफी सारे इवेंट हुए, तो थोड़ा सा उसमें आप बता दो तुम। हाँ नहीं, मैच तो मतलब खतरनाक ही। और हाँ मतलब डोनारुमा एसी मिलान का पुराना प्लेयर था, तो उस पर थोड़ा पैसे नकली नोट फेंके कि तू भी पैसों के लिए बिक गया तो ये ले तू भी नकली पैसे रख। और 71 नंबर भी उसमें था, क्योंकि शायद इटालियन में वहाँ पे 71 नंबर का कुछ मतलब होता है नेगेटिव उस वे में। तो वो सब मतलब शुरू ही ऐसा माहौल बन गया था। उसके बाद मैच भी तगड़ा हुआ, मतलब ये इसमें पीएसजी डोमिनेट कर रही थी फर्स्ट हाफ में, तो गोल भी आ गया था स्क्रीनियर का। उसके बाद 2-3 चांसेस भी बने, क्रॉस बार में मारा आपके फेवरेट डेम्बेले ने। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में लेकिन एसी मिलान ने भाई फुल कमबैक मारा और डोमिनेट करा। मतलब एक गोल तो पहले ही आ गया था, लेकिन सेकंड हाफ पूरा एसी मिलान ने डोमिनेट करा और सेकंड गोल भी आया उसके बाद। एंड फिर मतलब उन्हीं के चांसेस बने और डिजर्व करती थी जीतना। और भाई साहब मतलब हमने सही में हम बोल रहे थे कि एसी मिलान ने सबसे गोबर लग रही है, लेकिन जो जागे हैं मतलब ये ग्रुप है भाई कि एक भी टीम बाहर नहीं हुई और एक भी टीम पहुंची नहीं है। और हर बार आखिरी का प्लेयर बंदा चेंज हो रहा है और जो टॉप टीम है वो भी चेंज हो रही है हर हफ्ते। तो भाई ये असली ग्रुप ऑफ डेथ, मतलब असली ग्रुप ऑफ डेथ ये हुआ है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि एसी मिलान का तो नंबर पक्का है कि डेथ निकलने वाली बाहर को, बट अब थोड़ा सा मुझे अब ये है कि एक पॉइंट आएगा कि अब अगले हफ्ते ऐसा ना हो कि पीएसजी सबसे नीचे, ठीक है, और एसी मिलान सेकंड या थर्ड पे आ जाए। और डॉर्टमुंड का तो भी तो बोल रहे थे हम कि इसके तो बिल्कुल चांस नहीं लगे रहे। ये और दोनों एसी मिलान और डॉर्टमुंड। और डॉर्टमुंड 7 पॉइंट्स में अब तो एक जीत चाहिए। बट चलो डॉर्टमुंड वाले डिस्कस कर ही लेते हैं, आप ही से बात कर लेते हैं। डॉर्टमुंड वर्सेस न्यूकासल यार 2-0 से जीत गई डॉर्टमुंड। दोनों मैच जीत गई न्यूकासल। एक्सपेक्टेड था कि नहीं जीतेगी, क्योंकि डॉर्टमुंड की भी अपनी कुछ खास परफॉर्मेंस चल रही थी लीग के अंदर भी, बायर्न से ही पिट के आ रहे थे भी। बस जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, स्पेशली जो एटमॉस्फेयर बना के रखा था अपने होम ग्राउंड पे, बहुत ही शानदार था और अच्छी विन। और न्यूकासल अब पीएसजी को हराने के बाद समाव पता नहीं क्या हो गया उनको, परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है। हालांकि अपनी लीग के अंदर तो अच्छा कर रहे हैं, आर्सेनल को हरा के आए, बट आई डोंट नो कि चैंपियंस लीग में ये क्या हुआ। शायद मैं कहूँगा लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन चैंपियंस लीग यही हो रहा है उनके साथ, क्योंकि टीम उतनी बुरी नहीं, अच्छी ही है। और आई थिंक कुछ की प्लेयर्स को इंजरी हो रखी है, ये भी एक रीज़न है। और फिर बेंच उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगेन प्रीमियर लीग में भी इन आउट चले जा रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंटेंस लीग है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फटीग और जो की प्लेयर को इंजरी रही है वो, और लैक ऑफ आपका एक्सपीरियंस इन चैंपियंस लीग। मुझे लगता है कि ये 3 रीजन है कि इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अदरवाइज प्लेयर भी तो पकड़े जा रहे हैं सट्टेबाजी में। यार उसके लिए क्या ही बोले। हाँ मतलब अच्छा मेन प्लेयर है उनका। टोनाली भैया कहाँ उसको लाते उन्होंने भैया अपनी टीम में मेन उसमें लेके आ गए थे, मतलब एक मेन की प्लेयर निकल गया, तो कुल मिला के ये रहा। बट डॉर्टमुंड अगेन चैंपियंस लीग में तो रेगुलर खेलती है वो, तो उसका फायदा उठाया। और वहाँ यार डॉर्टमुंड का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ तो अच्छी टीम की हालत खराब हो जाती है। फिर न्यूकासल तो अभी नहीं है। चलो कोई नहीं, अब थोड़े बहुत जो मैचेस बच रहे हैं उनके बारे में भी है ना डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर से बात कर लेंगे। एथलेटिक और सेल्टिक का 6-0 से जीत गए भाई, 2 दिया भाई, रगड़ दिया। मतलब वहाँ 2 गोल तो आपका क्या बोलते हैं एंटोनियो ग्रीजमैन ने मारा और 2 गोल मोराता मारा, और ऐसे ही मतलब जो आ रहा मुंह उठा के सेल्टिक ने जब पिछला इनका टाई हुआ था अपने लीग घर में अच्छा करा था, बट यहाँ तो इट खोल दिया। मेट्रोपोलिटानो जो उनका ग्राउंड है, क्या है वो, मेट्रोपोलिटानो, वो वैसा अलग ही माहौल था उधर, 6 गोल ठोक दिए। पोर्टो अगेन रॉयल एंटवर्प से 2-0 से जीत गई है। आरबी लेप्जिग हमारी 2-1 से जीत गई है। लाजियो 1-0 से जीत गई है फ्यूनूड से। सिटी अगेन भैया यंग बॉयज़ को अच्छे से पेला है 3-0 से, ठीक है। हालैंड ने 2 गोल मारे, अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हालैंड का। एक और अपना चैंपियंस लीग में फिर से टॉप स्कोरर की लिस्ट में ट्राई कर रहा है कि आ जाऊं, बट इस बार बहुत लोग हैं। इस बार रास्मस हॉयलैंड जो बाहर होने वाला है, रास्मस हॉयलैंड जो कि इसी साइड से इसी ग्रुप में बाहर जाएगा, ग्रुप मैचेस में ही। एसी मिलान की तो हमने बात कर ही ली है यार। नेपोली ने अपना फिर से ड्रॉ कर लिया भाई, ऑल्दो अपने लीग में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वालिफाई कर चुका है नेपोली, आई बिलीव, राइट, ग्रुप में अपने ग्रुप में ना अपने। हाँ, तो उसमें बेसिकली
नहीं अभी भी है सेकंड में कर जाएगा लेकिन 7-3 है लास्ट हाँ बट कम ही चांसेस हैं कि मतलब बाहर नहीं होगा जनरल, ऐसा लग रहा है। देखें रियाल सोसिएदाद बेनिफिका से 3-1 से जीत गया अगेन, बहुत अच्छा रियाल सोसिएदाद के लिए, बेनिफिका के लिए बहुत बेकार। हम एक्सपेक्टेड था कि बेनिफिका अच्छा करेगी और शायद से हमें ये था कि टॉप करेगी, बट बहुत तगड़ा मैच। सोसिएदाद की अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है टीम भी अच्छी है और उनकी। अपनी जो लीग के अंदर भी इनका जो गेम चल रहा है बहुत बढ़िया था। आई थिंक मैड्रिड और बार्सिलोना, अभी बार्सिलोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। बट बारसा गेम भी तो अच्छी दी थी, जो पूरा गेम डोमिनेट करा था, लेकिन आखिरी में गोल मारा उसने। और वो थोड़ा मैं तो सोच रहा था कि अभी वो मतलब किस लीग का था, मेरे को लगा कि और उनका टूर्नामेंट था नहीं, तो मतलब रियल सोसिएदाद बहुत अच्छा कर रही है अपने उसमें भी 5th-6th रैंक पे है वो, ठीक है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने यहाँ पे लीड कर रही है भाई, लीड ही कर रही है। मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, गलत, हाँ लीड कर रही है और 10 पॉइंट, यानी कि दैट मीन्स कि भाई 4 में से 3 मैच और 1 ड्रॉ से लगा, हाँ आगे निकल गए। इंटर और ये दोनों के दोनों बराबर पे चल रहे हैं, ठीक है। बात कर लें अब हम लोग, आर्सेनल सीविया से 2 पॉइंट से जीत गई है। हमारे को थोड़ा सा ये था कि सीविया थोड़ा सा चैलेंज देगी आर्सेनल को, बट आर्सेनल ने बिल्कुल ही ओवरपावर कर दिया, बहुत तगड़े तगड़े गोल गिरे। सेविया का इस बार शायद यूरोपा लीग का भी नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से लास्ट चल रही है ग्रुप में। सॉरी सीविया, थर्ड आना मिनिमम है ना, थर्ड आना मिनिमम चाहिए। तो सीविया भाई अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए वापस से थर्ड आ जाओ। और बायर्न म्यूनिख अगेन भाई, केन भाई साहब हमारे एकदम बिल्कुल ही दनादन जॉन इब्राहिम बने हुए हैं, गोल पे गोल करे जा रहे हैं। और इसके सिवाय पीएसवी लेंस का 1-0 में जीत गए, इनका तो क्या ही बात करें। तो मोर और लेस ये सारे मैचेस जो हुए इंटर भी तो जीत गई। इंटर, हाँ इंटर 1-0 से जीत गई। से पेनल्टी मार दी लाउतारो मार्टिनेज ने। लाउतारो मेरा दुश्मन। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा चैंपियंस लीग का रिव्यू, आने वाले मैचेस के भी रिव्यू हम बनाएंगे। तो आप लोगों को ये पर्टिकुलर मैचेस, यूनाइटेड का भाई बुरा हाल, बार्सिलोना का एकदम गंदा हाल, या फिर रियल मैड्रिड की खुशी, आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई फेवरेट क्लब का मैच हुआ हो, आर्सेनल भाई या फिर पीएसजी या फिर न्यूकासल, किसी का इनमें से भी कोई हो सकता है, तो इनमें से किसी का मैच हुआ हो और हमने उसको कवर नहीं किया हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा वो मैच देख के। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए भाई, ठोक दीजिए। चलिए बाय। तो एक तेरे कॉलर पे भी है, ये सब ध्यान रखते हैं।